राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शारदीय नवरात्र का प्रारंभ और सभी प्रकार की जानकारी इसमें मैं आपको दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी जानकारी मैं इसमें आपको दूंगा उसका आप नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्र किस दिन से प्रारंभ हो रहा है। तो इस वर्ष आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिनांक 26/9/2022 दिन सोमवार को होगा और उसी दिन घट का स्थापन होगा। माँ दुर्गा की पूजा होगी, माँ दुर्गा की आराधना होगी और उस दिन घट स्थापन का मुहूर्त दिन भर है, कभी भी आप कर सकते हैं। घट स्थापन में चित्रा नक्षत्र ना हो, वैधृति योग ना हो तो यह अशुद्ध होता है, लेकिन इस वर्ष उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और वैधृति योग भी नहीं है, इसलिए आप दिन भर कभी भी घट का स्थापन करें और दुर्गा जी की, माता रानी की पूजन आराधना प्रारंभ करें। और दोस्तों, षष्ठी को बिल्वाभिमंत्रण होगा जो दिनांक 1/10/2022 को है। दिन है शनिवार, उस दिन सायंकाल षष्ठी तिथि है, उस दिन सायंकाल में बिल्वाभिमंत्रण होगा। और प्रातःकाल सप्तमी तिथि दिन रविवार, अंग्रेजी दिनांक 2/10/2022 को नवपत्रिका का प्रवेश मंडप में होगा। पूजा पंडालों में नवपत्रिका का प्रवेश नवदुर्गा के समान है और वही नवपत्रिका का प्रवेश कर माता रानी की स्थापना की जाएगी। वह है सप्तमी तिथि रविवार दिनांक 2/10/2022 को। अब दुर्गा जी आएंगी किस चीज़ पर, तो उसके विषय में कुछ मतांतर है। कुछ लोग प्रतिपद को मानते हैं, जिस दिन घट स्थापन होता है उसी दिन दुर्गा को आना मानते हैं, लेकिन दुर्गा जी का आना सप्तमी तिथि को होता है, क्योंकि सप्तमी तिथि को पत्रिका का प्रवेश कराया जाता है और माता रानी की स्थापना की जाती है, नव दुर्गा की स्थापना की जाती है नवपत्रिका प्रवेश करा के, इसलिए आना उसी दिन माना जाता है। तो आएंगी किस चीज़ पर, तो दिन के अनुसार आती हैं, तो उस दिन रविवार है, इसलिए कहता है रवि चंद्रे गजारूढ़ा। अगर रविवार और सोमवार को पत्रिका प्रवेश हो, सप्तमी तिथि हो, तो उस दिन देवी हाथी पर आते हैं और हाथी का फल है गजे च जलदा देवी। हाथी पर आती हैं तो जल वृष्टि कारक होता है। इस वर्ष अच्छी वृष्टि होगी और किसान बहुत प्रसन्न होंगे, फसल की उपज अच्छी होगी। और उसी दिन दिनांक 2/10/2022 को सप्तमी तिथि सायंकाल में 6:22 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी। तो माता रानी का जागरण और महानिशा पूजा ये दोनों उसी दिन होगा, दिनांक 2/10/2022 को ही, क्योंकि अष्टमी तिथि जिस दिन रात 12 बजे होती है उसी दिन महानिशा पूजा करना चाहिए और जागरण भी करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ आपका 2/10/2022 दिन रविवार को ही हो जाएगा, जिस दिन माता की स्थापना होगी सप्तमी तिथि को। दोस्तों, व्रत की महाअष्टमी तिथि, व्रत के लिए महाअष्टमी तिथि दिनांक 3/10/2022 दिन सोमवार को होगा और संधि पूजा भी उसी दिन होगी। संधि पूजा का नियम है कि जब अष्टमी के बाद नवमी तिथि आए तो उसी समय उसी के संधि में, अष्टमी और नवमी के संधि में इसकी पूजा की जाती है, संधि पूजा की जाती है। तो उस दिन दिनांक 3/10/2022 को व्रत भी है महाअष्टमी का और संधि पूजा भी उसी दिन होगा, क्योंकि दिन में 4 बजे दिन में अष्टमी तिथि समाप्त होती है और नवमी तिथि का प्रवेश हो जाता है। तो नवमी तिथि का प्रवेश जिस समय हो अष्टमी से, उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद संधि पूजा की जाती है। तो 4 बजे दिन में अष्टमी से नवमी तिथि हो रही है, तो 24 मिनट पहले अर्थात 3:36 से 4:24 के बीच संधि पूजा होगी, दिनांक 3/10/2022 को। और नवमी तिथि दिनांक 4/10/2022 को दिन में 1:32
तक रहेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो हवन आदि का कार्य जो है वह आप दिन में 1:32 से पहले कर लें। उसके बाद फिर सायंकाल में विजयादशमी हो जाएगा। तो विजयादशमी को जो होगा तो उसमें क्या कहता है कि विजयादशमी सायंकाल में ही मानना चाहिए। सायंकाल में जब विजयादशमी हो तो वही ग्रहण होता है। अपराह्न में जो तिथि होती है विजयादशमी, तो उसी दिन उसका ग्रहण किया जाता है। तो उस दिन क्या होगा? शमी पूजन, अपराजिता पूजा, राज्ञांग पट्टाभिषेक, जयंती ग्रहण, नीलकंठ दर्शन, सीमोल्लंघन, विजय यात्रा, आयुध पूजन आदि उसी दिन होगा, दिनांक 4/10/2022 को। और अब विजयादशमी को देवी जाती हैं, तो देवी जाएंगी किस चीज़ पर विजयादशमी को? तो वह भी दिन के अनुसार है। अगर कहता है शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध गा भयदा कथितम, अगर शनि और मंगलवार को विजयादशमी हो तो उस दिन देवी जाती हैं चरणायुध अर्थात मुर्गा पर जाती हैं। तो मुर्गा पर जाने से भयदायक होता है। हो सकता है बीमारी हो, ज़्यादा कुछ प्राकृतिक उत्पात हो, ऐसी संभावना भी बनती है। और नवरात्र व्रत का पारण, नवरात्र जो व्रत करते हैं, नवरात्र अर्थात 9 दिन, तो 9 दिन जो व्रत करने वाले हैं उनका पारण भी उसी दिन होगा। दूसरे दिन होगा विजयादशमी 5/10/2022 को, दिन बुधवार, तिथि दशमी को पारण होगा। और दशमी तिथि दिन में 11:10 तक है, उसके पहले पारण आपको कर लेना चाहिए। दिनांक 5/10/2022 दिन बुधवार को जो नवरात्र व्रत करते हैं। इसमें मतांतर भी है कि नवरात्र व्रत करने वाले नवमी को भी पारण कर लेते हैं, लेकिन यह गलत है, क्योंकि नवरात्र का मतलब होता है नवरात्रि। तो अगर आप नवरात्र व्रत करते हैं, नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो वह शुभ है दशमी को ही पारण करने का, जो दिनांक 5/10/2022 को है। अगर आप सब दिन नवमी को ही पारणा आपने किया है नवरात्र व्रत का, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई विशेष रुकावट नहीं है। और नहीं तो आप दशमी को करेंगे 5/10 को, तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको पूरी जानकारी दी दुर्गा पूजा के विषय में, माता रानी की आराधना के विषय में, और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।